मतलब आप लोग से जो हमें ईद मुबारक मिलती है ना, तो मज़ा आ जाता है कि आज के दिन भी हम सारे एक दूसरे को याद कर रहे हैं। तोंदा मैंने आपकी पसंद से लिया है ना भाई, लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है, वो जिसने भी देखा शुक्र है कि वो हो गया फाइनली। उन्होंने सबने बड़ी तारीफ की है। तो मैंने कहा मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, मेरे जो देखने वाले हैं, हमारा जो साथ देते हैं रोजाना, उनकी पसंद का आज इस ईद का ये जानवर, दिल इनका भी उसी जानवर पे आया हुआ था और ये सबलिमिनली ना वो आप लोगों पे भी असर कर रहे थे कि उसी को वोट मिले और वोट भी मिले। आपको पता है आप सबकी चॉइस कितनी अच्छी है, तो भाई उसी ने आना था फिर अल्टीमेटली। तो लेकिन जी। होपफुली कसाई भी आ जाए, बहुत देर से वेट कर रहा हूं मैं। एग्जैक्टली, वो भी बार-बार फोन करके पता कर रहा हूं, लेकिन डॉक्टर साहब अभी हमारा वेट कर रही है, हमारे साथ हैं। बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज जो कि एज अ वुमन मैं आपसे पूछना चाह रही थी, माशाल्लाह क्या स्टेलर आपका करियर रहा है। आई मीन डॉक्टरी भी कर ली, लोग समझते हैं कि ये डॉक्टर हो गए, आपकी प्रोफेशनलिज्म हो गया सारा, आपने तो उससे कितने कदम आगे ले लिए। यू आर अ पॉलिटिशियन, यू आर इन पॉलिटिक्स, यू आर इन पब्लिक सर्विस। तो कितना आपको अपनी फैमिली की सपोर्ट चाहिए होती है एक्चुअली टू रीच वेयर यू हैव रीच्ड, और फिर इन योर केस आपकी अपनी फैमिली, आपके वालिदैन और फिर आपका ससुराल, तो इन सारी जगहों से आपको सपोर्ट मिली काफ़ी। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो फैमिली के अंदर जो मैंने बगावत की बचपन से ही बागी हूँ, और मेरी एक ज़िम्मेदार टिपिकल एक ऐसी फैमिली रही जिसमें बच्चियों को तालीम दिलवाना सबसे मुश्किल और चैलेंजिंग काम था, और इसको बहुत बड़ा उस दौर में गुनाह कबीरा समझा जाता था। लेकिन मेरे वालिद साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया, स्टैंड लिया। और अगर आपने बचपन में वारिस ड्रामा देखा हो और उसमें एक हशमत खान साहब का रोल था, वो हशमत खान मेरे दादा साहब पे का रोल था, और वो एग्जैक्टली वही रोल था, वही खुंडी, वही कुल्ला, वही उनका रोब दबदबा। लेकिन मेरे साथ जो मोहब्बत का उनका रिश्ता था, और मैं उसको ब्लैकमेल करके उस मोहब्बत को तो कॉलेज तक गई, स्कूल तक गई, और फिर वो जो उन्होंने ट्रेंड सेट किए हुए थे उनको मैंने तोड़ा। वो परा पंचायत जो वो लगा के बैठते थे जहाँ जज़ा सज़ा होती थी, थानों का कॉन्सेप्ट तो ये बहुत बाद में आया। तो वो वालिद साहब और मेरे दादा जो बैठ के कत्ल के केसेस के फैसले किया करते थे, मैं उनके साथ बचपन में बैठा करती थी। तो वो एक मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था। और फिर जब मैं मेडिकल कॉलेज में गई तो आपको पता है कि घर में ऐसे सब पड़ी हुई थी जैसे पता नहीं क्या हो गया कि भी मैं शहर से बाहर जा रही हूँ, और वो फैमिली में चूँकि हमारे लड़के नहीं पढ़ते, वो ज़िम्मेदारा कल्चर है, उनकी सोच ये थी कि पढ़ाई उस वक्त करनी है जब कोई नौकरी करनी है, चूँकि नौकरी नहीं करनी तो इसलिए पढ़ना नहीं। तो मेरी जो नाना की फैमिली थी वो सारी पढ़ी लिखी एजुकेटेड आर्मी में थी, और जो दादा की फैमिली थी सारे ज़िम्मेदार कारोबारी और पैसे वाले थे, लेकिन एजुकेशन करीब से भी नहीं गुजरी थी। तो ये एक चैलेंज था जिससे मैंने फिर अपनी वालदा की मदद से, वालिद की मदद से ओवरकम किया। और जब मैं डॉक्टर बन गई और प्रैक्टिकली जब मेरी शादी का मरहला आया, तो शादी मेरी जो थी वो मेरे कज़न से प्लान हुई, खालाजाद था, फैमिली मैटर था। मेरी वालदा ने जब प्रपोज़ल रखा, मैं यूएन में थी, छुट्टियों में आई हुई थी, छुट्टियां थी दिसंबर वेकेशंस और क्रिसमस हॉलीडेज़, तो एकदम से इन्होंने बैठ के फैसला किया कि मुझे कैद करना है। और कैदी भी घर से हमने वो ढूंढा कि सियाद भी घर से होगा। तो जब वो शादी का फैसला हुआ तो उन्होंने कहा जी कि तुम्हारी मंगनी कर रहे हैं। तो मैंने कहा वो किधर, कहाँ? तो उन्होंने कहा जी कि वो फलां कज़न का बताया सारा। तो मैंने अपनी वालदा से कहा कि देखें, मुझे ना पैसे चाहिए, ना मुझे ज़मीनें चाहिए, ना मुझे उसके कारोबार से दिलचस्पी है, मुझे नहीं पता आप मेरे लिए क्या फ़ैसला कर रहे हैं, लेकिन एक फ़ैसला करते हुए ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि मुझे जो शख्स जिससे शादी करनी है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, और दूसरा वो मुझे मेरे कैरियर के रास्ते में रुकावट ना बने, वो मेरा सपोर्टर होना चाहिए, मेरी काज को, मेरे मिशन को सपोर्ट करे। इसके अलावा मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर अल्टीमेटली वो बैठ के एक फैमिली सतह पे सेटल हुई चीज़ें, और वो ख़ुद भी चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, मेरे हस्बैंड जापान थे, 16 साल वो वहाँ रहा, तो उसके ज़हन में भी एक वर्किंग वूमन का कॉन्सेप्ट था, तो उससे मुझे थोड़ा आसानी रही। लेकिन इस माशरे के अंदर वर्किंग वूमन जहाँ पे भी होगी उसके लिए मसाइल होंगे,
क्या डॉक्टर जबरदस्त साहब, एग्जांपल भी exactly, है आपसे बात सपोर्ट करके सिस्टम तो की। बिल्कुल मतलब जिस तरह आपका माशाल्लाह करियर और आपकी ज़िंदगी रही है कितना ज़रूरी है, और मैं चाहती हूँ कि आपकी तरफ से ये बात ज़रूर आए कि माँ बाप की सपोर्ट हो अगर लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ, तो वो कितना आगे जा सकती हैं। दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट। मैं आपको ये आपके शो के ज़रिए मेरा फ़ख्र से ये बताना चाहती हूँ कि मेरे दोनों वालिदैन जो हैं वो अंगूठा छाप थे, अनपढ़ थे, लेकिन जो मेरे वालिद साहब की विजन थी कि यकीन माने कि चूँकि वो बिजनेसमैन थे, कारोबार में जब बचपन में हम उनके साथ बैठ के वो खाते जो मुंशी उनको दिखा रहा होता था, हम साथ बैठे होते थे, तो वो हमारा इम्तिहान लेने के लिए हमें कहते थे कि ये करो, काउंट करो कितने हैं, वो फिगर्स देते थे। हम अभी लिख के सोच रहे होते थे कि ये टोटल कर रहे होते थे, उन्होंने उसी वक्त अपने टिप्स पे करके हमें पहले बता देना होता था कि छोड़ो ये इतने हैं, और ये उनकी विजन थी। और फिर उसके बाद उन्होंने, मेरी वालदा ने और वालिद ने जो कॉन्फिडेंस दिया, 3 चीज़ें मैं अपने बच्चियों को बताना चाहती हूँ जो मेरे वालिद साहब वालिदैन ने हमें दी, और वो ज़िंदगी में अगर हम वो उसको अपना लें तो आप दुनिया में, आज आप मेरे अंदर जो बहादुरी देखते हैं, जुर्रत देखते हैं, मेरा मौक़िफ़ पे डट जाना देखते हैं, ये मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा की तरबियत थी। उन्होंने 3 चीज़ों में नंबर 1 जो चीज़ बताई कि हर इंसान को, हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि वो कौन है, उसको अपना तारुफ पता होना चाहिए, वो, और दूसरा ये पता होना चाहिए कि उसके वालिदैन की उससे तवक्कुआत क्या है। यानी पहले उसको अपनी हिस्ट्री पता हो, अपने बाव-अजदाद का, अपने तमाम सोशो कल्चरल नाम्स का पता होना चाहिए, फिर उसके बाद उसको ये पता होना चाहिए कि उसके पेरेंट्स की, उसके वालिदैन की उससे तवक्कुआत क्या है। और तीसरी चीज़ ये कि जब ये सब कुछ पता है तो फिर तीसरी चीज़ का पता होना बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। डॉक्टर साहब, इट सीम्स लाइक यू रियली गॉट अलोंग विद एवरीबडी, मतलब आपकी ज़िंदगी में, आपके काम में जो जो आता गया है, यू गॉट अलोंग वेल विद लेकिन मुझे लगता है एवरीबडी। कि ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छा? कुछ लोग हैं जिनसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है। अभी लेटेस्ट ही हमने देखा डॉक्टर साहबा फवाद चौधरी साहब की आपसे नहीं बनती, या फिर आपकी उनसे नहीं बनती, क्या माजरा है? कुछ खास बनती नहीं है आप लोगों की आपस में? भी एक ही पोस्ट शेयर करते हैं इसलिए? कोई ऐसा मसला नहीं है, मेरा भाई है वो। असल में एनक्रोचमेंट कोई शख्स भी पसंद नहीं करता। किसी के एम्पायर में कोई आके एनक्रोच कर ले तो वो कोई पसंद नहीं करता। तो ये एक छोटी मोटी घर के अंदर आपको पता है कि गिले शिकवे होते रहते हैं, कोई मेरा झगड़ा नहीं है। हम एक पार्टी के तमाम मेंबर्स हैं और हम सब का ऑब्जेक्टिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की टीम होते हुए उनकी विजन को प्रमोट करना और मार्केट करना है। और कहीं गैप्स आए भी तो हमें मिल के वो हम सेटल कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं।